हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 19 तक कर लिया था, जिसमें हमने किया था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको आता था, एक तरह से हमारा रिविजन हुआ। अब इसी तरह से आज के लेक्चर में भी आपका एक तरह से रिवीजन होने वाला है, क्योंकि जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, बहुत इजी है और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा चैप्टर था, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में समझाया था कि किस तरह से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेज, फ्री रिजर्व्स, इन सब का ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जितने भी अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कचरा आइटम्स। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, मैंने एक डस्टबिन बनाया था और उसमें वो सारे कचरा आइटम्स लिखे थे। ठीक है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया। इसी तरह से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व्स, ठीक है, इसको मैंने क्या बनाया था? मैंने इसको बोला था एक केक आइटम्स है, तो मैंने आपको केक बना के दिखाया था और उस केक के अंदर मैंने लिखे थे P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इस तरह से काफ़ी सारे रिजर्व्स के नाम थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। समझ में आ रहा है? तो याद आ रहा है, इस तरह से हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चलिए, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को सेम टू सेम जो हमने पढ़ा था और एडमिशन ऑफ पार्टनर में उसका ट्रीटमेंट किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होना है। तो क्या होगा? पार्टनर के रिटायर होने के पहले, उसकी फर्म छोड़कर जाने से पहले क्या हो जाएगा? जितने भी केक आइटम्स हैं उनको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, और जितने भी कचरा आइटम्स हैं उनको भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। बस यही करना है आपको। ठीक है, तो कचरा आइटम्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, और इन सारे केक आइटम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इनको मारने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, क्योंकि नुकसान जो है कचरा आइटम्स का नुकसान है, भुगतेंगे पार्टनर्स। अब केक आइटम्स में केक खाएंगे पार्टनर्स, तो क्या होगा? इसका क्रेडिट बैलेंस, इसको मारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो रिजर्व्स का पैसा आ जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो बहुत ही सिंपल है। चलो, तो बस कुछ नहीं करना है, इस कचरा और केक आइटम्स को हमें पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। ठीक है, चलो, तो इसी तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 20 इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं एक्स, वाई, जेड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब कौन रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। तो जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब जेड जिस दिन रिटायर हो रहा है तो ये फॉलोइंग बैलेंसेस हमें बुक्स में दिख रहे थे। चलो, जनरल रिजर्व, तो ये क्या है? केक आइटम, ठीक है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये कचरा आइटम है। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1,20,000 दिया है, ठीक है, तो ना ही केक आइटम, कचरा आइटम किसी में नहीं आता। ये बेसिकली क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है जो फर्म को देनी है, ठीक है, लेकिन ये पार्टनर्स से रिलेटेड नहीं है। जनरल रिजर्व क्या होता है? बेसिकली जो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बंटने वाला था उसमें से कुछ हिस्सा हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये लॉस है तो ये नुकसान पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये खर्चा है एक तरह से जो हम चार्ज करते हैं P&L अकाउंट में। तो दिस इज नॉट अ केक और कचरा आइटम, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो ये भी एक ऐसा रिजर्व है जो हम प्रॉफिट में से सेपरेट करते हैं। किस चीज़ के लिए बनाते हैं? कि अगर सपोज फर्म में किसी एम्प्लॉय को इंजरी हो गई, ठीक है, या कुछ उसको इलनेस हो गई, सिकनेस हो गई, तो उसको हम क्या कर सके? कॉम्पनसेशन दे सके। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। बट अब क्या बोल रहे हैं कि ये रिजर्व नो मोर रिक्वायर्ड। अब हमारे लकीली हमारे फर्म में एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉय बीमार नहीं पड़ा या इंजर्ड नहीं हुआ, तो अब इस रिजर्व का कुछ भी काम नहीं है, तो इस रिजर्व को क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका क्या है? एक तरीके से केक आइटम है। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट।
तो बस हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इसका मतलब आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अलावा जितने भी केक और कचरा आइटम्स हैं इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके 3:2:1 के रेशियो में। दैट्स इट। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व ये भी केक आइटम है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये भी केक आइटम है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो इनको, या इकट्ठा इनको डेबिट एक साथ डेबिट करके देन आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन लोगों ने अलग किया है तो हम अलग अलग लेते हैं। चलो 90,000 का जनरल रिजर्व का आपका गुल्लक था, अब उसको आप क्या कर रहे हो, फोड़ के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इसको क्या कर दोगे, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको मारने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। तो डेबिट हो जाएगा 90,000 और 90,000 को हम 3:2:1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 45,000। ठीक है, 90,000 इंटू 3/6, 90,000 इंटू 2/6 30,000 हो जाएगा वाई का, एंड 90,000 इंटू 1/6 हो जाएगा जेड का, दैट इज 15,000। तो इस तरह से आपने ये केक आइटम को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। ठीक है, आता है ऑलरेडी आपको ये चीज़, चलो वेरी गुड। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको मारने के लिए, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। ठीक है, और डेबिट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो चलो 15,000 का 3/6 कितना हो जाएगा, 7,500 जो एक्स को डेबिट होगा। 2/6 कितना हो जाएगा, 5,000 वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एंड 15,000 इंटू 1/6 2,500 हो जाएगा जो जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक केक आइटम भी हमने बांट दिया और ये कचरा आइटम भी हमने बांट दिया। अब बस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का तो कुछ ट्रीटमेंट करना नहीं है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को भी हम इसी तरह से बांट देते हैं। तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, केक आइटम है ये। ठीक है, तो इसको मारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे 12,000 से, और इसको 3:2:1 के रेशियो में हम बांट देंगे। तो 12,000 इंटू 3/6 कितना हो जाएगा, 6,000। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। वाइस कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 2/6 दैट इज 4,000, एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 1/6 दैट इज 2,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर नोट आपको एक ज़रूर लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं लिया। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी एंड इट इज नॉट एन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हेंस इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसीलिए, और ये पार्टनर्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में। चलो जल्दी से इलस्ट्रेशन देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, राजा, नवाब एंड बादशाह आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व ऑफ ₹40,000 at the time of retirement of Nawab, when 25% of the balance of general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve। तो बेसिकली देखो क्या बोल रहे हैं वो, इसको इस तरह से समझो कि ये जनरल रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व बना के रखा है, बेसिकली हमने अपने प्रॉफिट में से अमाउंट अलग करके रखा हुआ है एज जनरल रिजर्व, अपनी गुल्लक बना के रखिए कि जनरल काम के लिए अगर यूज आएगा तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहे हैं कि 25% ऑफ 40,000 हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है दूसरी गुल्लक में जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मार्केट रिस्क से बचने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक और रिजर्व, एक तैयारी करके रखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स में। हमें 25% ट्रांसफ़र करना है, तो 40,000 का 25% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व में से 25% दैट इज़ 10,000 हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। आ रहा है समझ में।
और जो बचा हुआ, अब 40,000 में से 10,000 तो यहाँ चला गया, बचा कितना इस गुल्लक में 30,000। तो ये 30,000 रुपये हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हर पार्टनर को 10,000 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बस यही आपको समझना था, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं राजा, नवाब एंड बादशाह। इस तरह से जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। 10,000 आप डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और बाकी का बचा हुआ 30,000 तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो बस इसी को आपको जर्नल एंट्री में करना है। तो जनरल रिजर्व क्या है? केक आइटम है। तो बेसिकली केक खा रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस केक आइटम में से एक हिस्सा हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लेके जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका क्रेडिट बैलेंस होगा जनरल रिजर्व का, इसको मारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमने बेसिकली वो 40,000 की गुल्लक फोड़ दी, ठीक है। उसमें से हम 10,000 कहाँ डाल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो 40,000 में से 10,000 आपने कहाँ डाल दिया? टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। बाकी बचा हुआ 30,000 आप क्या करोगे? तीनों पार्टनर्स में 1/3 बांट दोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 10,000 10,000। बस ये एक सिंगल एंट्री हो जाएगी आपकी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, टू राजास कैपिटल अकाउंट 10,000, टू नवाब्स कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बादशाहs कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 10,000। 25% of general reserve transferred to investment fluctuation reserve and the balance transferred to partners capital accounts in their old profit sharing ratio। बस इतनी सी कहानी थी इस इलस्ट्रेशन की, ठीक है। कितना इजी था ये आपको ऑलरेडी आता है, आपका एक तरह से रिविजन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको याद आ रही होंगी सारी बातें जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस की थी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 22, ठीक है। ये भी एक तरह से आपका रिवीजन ही है। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 25,000 अगेंस्ट इट। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, रवीना, नीति एंड रजत, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है। तो जब भी हमने पढ़ा है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो क्या मान के चलते हैं? अज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब इनका 1:1:1 रेशो हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। ये जो हमने रिजर्व बना के रखा था, गुल्लक बना के रखी थी कि अगर हमारी फर्म में कोई भी पार्टनर इंजोर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? उसको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 25,000 अगेंस्ट इट, अब क्या हुआ कि 70,000 की गुल्लक जो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक बना के रखी थी, इसमें से 25,000 रुपए का तो क्लेम आ गया। समझ में आ रहा है? तो 70,000 में से हमें 25,000 रुपये देने पड़ गए एम्प्लॉयज़ को उनके इंजरी के लिए या किसी भी कारण से, ठीक है। बचे कितने? बचे इस गुल्लक में 45,000। तो इस 45,000 को हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे। बिल्कुल इतना सिंपल था, ये आपको ऑलरेडी आता था। इस तरह के केसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक केक आइटम है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको गुल्लक को फोड़ेंगे, मारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 70,000 से। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना हो जाएगा? 25,000, ठीक है। तो वर्कमैन, इसमें से 70,000 में से 25,000 रुपये हमें वर्कमैन को देने पड़ गए, अपने एम्प्लॉयज़ को देने पड़ गए, ठीक है। बाकी बचे हुए कितने? 45,000 को हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे। तो 45,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 15,000। तो तीनों पार्टनर्स को इक्वली 15,000 मिल जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000, टू रवीना's कैपिटल अकाउंट 15,000, टू नीति's कैपिटल अकाउंट 15,000, टू रजत's कैपिटल अकाउंट 15,000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 25,000। और नरेशन क्या लिख दोगे आप? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएटेड एंड सरप्लस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल था ये। चलिए, तो ए केस आपने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं बी केस पे। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ ₹60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सजन व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। तो बढ़िया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना के रखा था, कितना? 60,000 का, और कोई भी क्लेम नहीं आया, ठीक है। मतलब किसी भी एम्प्लॉय ने क्लेम नहीं किया कोई किसी भी इंजरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर द फर्म हैज़ 3 पार्टनर्स, रजत, सजन एंड कविता। यहाँ पर अगेन आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 60,000 को 3 पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? तीनों पार्टनर्स को 20,000 मिल जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी?
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, गुल्लक को फोड़ा, 60,000 निकाले और तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिए। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, टू रजत्स कैपिटल अकाउंट 20,000, टू सजन्स कैपिटल अकाउंट 20,000, टू कवितास कैपिटल अकाउंट 20,000. Workmen compensation reserve transferred to partners capital accounts in their old ratio. क्लियर है, बहुत ईजी है। चलो लास्ट केस एक और देखते हैं यहाँ पर। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹4,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड व्हेन इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू 19,000 है लेकिन बुक्स में अपीयर हो रही है 20,000 पे। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स X, Y एंड Z। देखो बहुत ध्यान से, ये भी बड़ा ईजी है, सेम कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हमने गुल्लक बनाई थी ताकि मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस है उसकी हम तैयारी करके रख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमने कितना इसमें डाला हुआ था, तैयारी कितने रुपए से की थी, 4,000 से की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट्स हमारी बुक्स में दिख रही है 20,000, लेकिन उस 20,000 की जो वैल्यू है वो अब गिर कर कितनी हो गई है, मार्केट वैल्यू कितनी दिखा रही है, 19,000। मतलब 1,000 रुपये से हमारी इन्वेस्टमेंट्स में क्या हो रहा है, गिरावट आ रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट आ रही है, ठीक है, उस गिरावट को हम कॉम्पनसेट करेंगे इस रिजर्व से। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आ रही है, जो नुकसान हो रहा है, इसी की तैयारी हमने, इसी की तैयारी के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। तो 1,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की जो गिरावट है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इसमें से यूज़ कर लेंगे, इस गुल्लक में से। बचे हुए 3,000 रुपये हम तीनों पार्टनर्स में क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो ये इक्वली पार्टनर्स अपने प्रॉफिट या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, अब आप खुद बता सकते हो, समझदार हो आप। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगेन क्या है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको मारने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इस गुल्लक में से आप 1,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट्स की गिरावट के लिए कॉम्पनसेट करोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 1,000 हो जाएगा। बाकी बचा कितना, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये आप तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दोगे तो हर पार्टनर को 1,000 रुपये मिल जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 1,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 1,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1,000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि असेट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है और असेट्स की वैल्यू में गिरावट आ रही है कितने, 1,000 से, ठीक है। तो इस 1,000 को हम इसलिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को 1,000 से क्रेडिट कर रहे हैं और उसको कॉम्पनसेट कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर रहा है। समझ में आ रहा है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन टू इट्स मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू पे गिरा कर ले आए। एंड सरप्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बचा हुआ इस गुल्लक में जो फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। तीनों जर्नल एंट्रीज देख लो, 3 केसेस अलग अलग दिए हुए थे यहाँ पर, इनमें से किसी भी केस में डाउट हो तो पूछ लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 23। आलिया, करण एंड शिल्पा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, करण, शिल्पा, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। गुडविल अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000। तो ये क्या बता रहे हैं, मतलब गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में, इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो बुक्स में आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है वो 60,000 रुपए की है। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरल रिजर्व दिख रहा है 20,000, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको हम केक आइटम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक केक आइटम आपका कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। तो इसको भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे। करंट डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अब कौन डिसाइड कर रहा है, करंट डिसाइड कर रहा है कि वो रिटायरमेंट ले लेगा फर्म में। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। तो बेसिकली कौन सी गुडविल हो गई, ये गुडविल हो गई जो बुक्स में नहीं दिख रही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है एक तरीके से। तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया उसके रिटायरमेंट के समय, 2,40,000 आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड अमंग आलिया एंड शिल्पा वाज 2:3। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि करंट के जाने के बाद आलिया और शिल्पा 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन करंट्स रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन दोनों के लिए तो हमें सीधे सीधे एंट्रीज कर देनी है, इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है बांट दो तीनों पार्टनर्स में। तीनों पार्टनर्स में बेसिकली एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या कर देंगे,
राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस था, ठीक है, उसको मारने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर देंगे 60,000, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो चलो 60,000 का 5/10 कितना हो जाएगा, 30,000। तो आलियास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से। 3/10 कितना हो जाएगा, 18,000। तो करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 18,000 एंड 2/10 कितना हो जाएगा 60,000 का, 12,000 हो जाएगा। तो शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो ये एंट्री क्लियर हो गई। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट किए उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और गुडविल जिसका डेबिट बैलेंस था बुक्स में बैलेंस शीट में दिख रही थी, उसको हमने मार के क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या करेंगे, ये केक आइटम है जनरल रिजर्व 20,000, इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जनरल रिजर्व का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, इसको मारने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे और तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, आलियास कैपिटल अकाउंट, करंट्स कैपिटल अकाउंट एंड शिल्पास कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 5/10 हो जाएगा 10,000, 3/10 हो जाएगा 6,000 एंड 2/10 हो जाएगा 4,000। यहाँ तक क्लियर है, दोनों एंट्रीज क्लियर है। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री एंड जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ठीक है। चलो अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी। अब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन है, इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो 2,40,000 अगर फर्म की गुडविल है तो इसमें करंट का शेयर कितना होगा वो हमें निकालना होगा। तो करंट का शेयर हो जाएगा 2,40,000 का कितना, 3/10। तो 2,40,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा, 72,000। ठीक है। तो करंट को कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए, 72,000 मिलना चाहिए, क्योंकि जो फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन आ रहा है 2,40,000 आ रहा है, तो इसमें 72,000 रुपीज़ की मेहनत किसकी है, करंट की है। तो जो भी इसके जाने से गेन कर रहे हैं पार्टनर्स, वो करंट को कॉम्पनसेशन देंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि कौन कौन से पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो आलिया और शिल्पा, यहाँ पर इनका न्यू रेशियो कितना है, माइनस ओल्ड रेशियो कितना था, इससे हम निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितना कितना गेन किया। तो न्यू रेशियो कितना दिया है, 2:3, तो दैट मीन्स 2/5, और ये कितना हो जाएगा 3/5। इसमें से हम माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, इनका था, ध्यान से देखो, इसका था आलिया का 5/10 एंड शिल्पा का था 2/10। चलो सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 10, 4 - 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1/10। ओहो, मतलब गेन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आलिया भी सैक्रिफाइस कर रही है, ठीक है। आलिया को कुछ गेन नहीं हो रहा, उल्टा वो सैक्रिफाइस कर रही है करंट के जाने पे। यहाँ पर अब निकाल लेते हैं इसका 10, 6 - 2, ये हो जाएगा 4/10। तो क्लियरली यहाँ पर शिल्पा गेन कर रही है, तो शिल्पा को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा करंट को, जो रिटायरिंग पार्टनर है, और आलिया को भी, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है। तो आलिया को कितना रिटायरमेंट, कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आलिया टू बी कॉम्पनसेटेड, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉम्पनसेशन टू आलिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ ये आपको वर्किंग नोट्स में करना है। कॉम्पनसेशन टू आलिया कितना हो जाएगा, फर्म की गुडविल है 2,40,000, अब आलिया अपना 1/10 हिस्सा सैक्रिफाइस कर रही है, इसका मतलब कितना हो गया, 24,000 रुपीज़ सैक्रिफाइस कर रही है वो, अपनी 24,000 की मेहनत का हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रही है, तो उसको इसके लिए कॉम्पनसेशन मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो शिल्पा 72,000 भी कॉम्पनसेट करेगी करंट को, और आलिया को 24,000। तो टोटल शिल्पा का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 96,000 से हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर शिल्पा गेन करी तो शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 96,000 पे, दैट इज 72,000 प्लस 24,000, ठीक है। टू आलियास कैपिटल अकाउंट, आलिया को कितना कॉम्पनसेशन दे रहे हैं 24,000 एंड करंट को कितना दे रहे हैं 72,000। गुडविल एडजस्टेड बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर शिल्पा एंड क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आलिया एंड रिटायरिंग पार्टनर करंट, ठीक है। तो जो भी अपने मेहनत
का हिस्सा सैक्रिफाइस करके जा रहे हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा किससे, गेनिंग पार्टनर से। ठीक है, तो बस ये थर्ड एंट्री में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बाकी ये 2 एंट्रीज तो बहुत ईजी थी। तो यहाँ पर देखो यही जो मैंने आपको वर्किंग नोट्स वहाँ पे पूरी आपको रफ में वर्किंग करके दिखाई है, उसी को आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स के फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो किया, तो गेनिंग रेशियो हमारा यही आया था, आलिया का गेन आया था -1/10 दैट इज सैक्रिफाइस, शिल्पा का गेन आया था 4/10, एंड एज आलिया एंड करण आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बोथ ऑफ देम विल बी कॉम्पनसेटेड बाय शिल्पा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आलिया ने सैक्रिफाइस किया 2,40,000 का 1/10 दैट इज 24,000, एंड करण ने सैक्रिफाइस किया 2,40,000 का 3/10 दैट इज 72,000। आ गया समझ में? चलो जल्दी से देख लो, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछो। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से आज हमने जो भी इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।